नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी है बौना तीरंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। तक्षशिला के एक उत्कृष्ट गुरु से धनुर्विद्या प्राप्त कर एक बौना महान धनुर्धर बना, मगर जीविका के लिए वह जब किसी राज्य में जाता तो लोग उसकी योग्यता को जाने बिना ही उसकी ठिठोली करते थे। उसकी सारी योग्यताएं लोगों की ठिठोली पर लुटती देख उसने अपनी कामयाबी के लिए एक तरकीब निकाली। घूमता हुआ उसने भीमसेन नाम का एक हष्ट-पुष्ट जुलाही को ढूंढ निकाला और उसके सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया और उसे एक सेनानी बनाने का प्रस्ताव रखा। जुलाही से उसने कहा कि वह सिर्फ बौने की सलाह मानता रहे, वह उसके अनुचर के रूप में उसके पीछे खड़ा हो अपना सारा जौहर दिखाता रहेगा। बौने ने उसे फिर राजा के पास जाकर सेनानी की नौकरी मांगने को कहा। भीमसेन ने वैसा ही किया। राजा ने भीमसेन को सिर्फ उसकी कद काठी को देखकर ही एक सरदार की नौकरी दे दी। इसके बाद राजा जब भी कार्य भीमसेन को सौंपता तो उसके अनुचर के रूप में बौना उसके पीछे खड़ा हो उसका काम संपन्न कर देता। राजा और शीश लोग यही समझते कि भीमसेन वाकई एक महान योद्धा था। कुछ ही दिनों में भीमसेन धन और समृद्धि पाकर और भी मोटा हो गया और उसकी मोटी बुद्धि के साथ साथ उसका अहंकार भी फूल गया। तब वह फिर बौने को मित्रवत न देख एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। बौने को भीमसेन की वृत्ति अपमानजनक लगी और उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह भीमसेन को उसकी अभद्रता और कृतज्ञता का फल किसी दिन जरूर चखाएगा। संयोगवश तभी पड़ोसी देश के एक राजा ने भीमसेन के राज्य पर चढ़ाई की। राजा ने भीमसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। भीमसेन एक विशाल हाथी पर सवार हो गया और बौने को अपने पीछे बिठा लिया, किंतु जैसे ही उसने शत्रु सेना को पास से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह कांपता हुआ हाथी के ऊपर से गिर गया और हाथी की लीद पर लौटता नजर आया। शत्रु सेना आगे पहुंच चुकी थी। बौना देशभक्त और वफादार सेनानी था। उसने तत्काल ही फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और सिंहनाद करता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। उसके कुशल नेतृत्व में शत्रु सेना को मुंह की खानी पड़ी और वे रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा ने जब बौने के युद्ध कौशल को सुना तो उसने तत्काल ही उसे अपना नया सेनापति नियुक्त किया। बौने ने तब ढेर सारा धन देकर भीमसेन को अपने पुराने काम को करते रहने की प्रेरणा देकर विदा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़े व्यक्ति का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए और कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी बिल्कुल भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।